सो गाइज आज का वीडियो है कंपाउंड वर्सेस आइसोलेट मूवमेंट के ऊपर। सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपाउंड मूवमेंट क्या है, आइसोलेट मूवमेंट क्या है, प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके अंदर कंपाउंड मूवमेंट और आइसोलेट मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है। कंपाउंड मूवमेंट वो होती है जिसके अंदर हमारे मल्टी जॉइंट्स यूज़ होते हैं, या फिर मैं कहूँगा कि दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा मसल यूज़ हम कर रहे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंड मूवमेंट, जिसके अंदर हम मल्टी जॉइंट या मल्टी मसल्स का यूज़ करते हैं। उसे हम तो स्क्वाट्स लगाते हुए आप देखेंगे आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, क्वाड्स, लोअर बैक, इवन आपकी सारी बॉडी, पूरी बॉडी उसमें वॉकिंग में रहती है उस एक्सरसाइज को जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये एक मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज है, मल्टी मसल एक्सरसाइज, जिसके अंदर आप एक बारी में एक से ज़्यादा मसल को हिट कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। दूसरी तरफ आइसोलेट मूवमेंट की, तो आइसोलेट मूवमेंट के अंदर जैसे कि आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर मसल लाइक बाइसेप्स को ही टारगेट करेंगे। उसके अंदर ना आपका ट्राइसेप्स इंक्लूड होगा। हाँ, अगर आप वहाँ पे जर्क यूज़ कर रहे हैं तो आप शोल्डर और फोरआर्म्स को भी इंक्लूड करते हैं। बट अगर आप कंट्रोल मूवमेंट में बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं तो आपका जो ब्रेकियाई मसल होता है उसको ही आप टारगेट करते हैं, पर्टिकुलर एक मसल के लिए आप आइसोलेट मूवमेंट करते हैं। तो फ़र्क ये है, इसमें सिंगल जॉइंट और सिंगल मसल यूज़ होता है आइसोलेट मूवमेंट में, जबकि दूसरी तरफ कंपाउंड में मल्टी जॉइंट और मल्टी मसल यूज़ होते हैं। जब मल्टी जॉइंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, या फिर हम आइसोलेट में पर्टिकुलर एक मसल को टारगेट कर रहे हैं, या वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर मैं कहूँ तो मैं बता देता हूँ, जब हम कंपाउंड मूवमेंट लगाते हैं तो कंपाउंड मूवमेंट आपकी स्ट्रेंथ को बिल्टअप करता है, चाहे वो बेंच प्रेस हो, स्क्वाट हो, चाहे वो डेडलिफ्ट हो, या व्हाटएवर आप मिलिट्री प्रेसेस करते हैं एज वेल। तो इसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बिल्टअप होती है। जब आप कंपाउंड मूवमेंट करते हैं तो कंपाउंड मूवमेंट आपकी काफ़ी हेल्प करता है, इंजरी फ्री रखता है। एक तो कोई भी आप अगर स्पोर्ट खेल रहे हैं तो जितने भी ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन होते हैं वो कंपाउंड मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन आइसोलेट मूवमेंट। और वहीं दूसरी तरफ अगर आइसोलेट मूवमेंट की बात की जाए तो आइसोलेट मूवमेंट आपका ज़्यादातर यूज़ हम करते हैं एक वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए कह सकते हैं। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ, अगर आपकी बॉडी में मसल इम्बैलेंस है, जो भी पार्ट छोटा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, हैमर कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप राइट को अगर 15 रेप्स लगा रहे हैं और तो आप लेफ्ट के 20 लगाएंगे ताकि मसल इम्बैलेंस कम हो। तो आइसोलेट मूवमेंट हेल्प करता है मसल इम्बैलेंस को कम करने में और उसको ठीक करने में, फिक्स करने में। कंपाउंड मूवमेंट जब भी आप करते हैं तो उसमें मतलब अगर हैवी लिफ्ट कर रहे हैं कंपाउंड में तो आप एक बंदे को हमेशा साथ रखें सपोर्टिव के लिए, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या ट्रेनर हो। बिकॉज लोग हैवी ट्रेन करते हैं और हैवी ट्रेन करने के चक्कर में थोड़ा ईगो लिफ्टिंग करने के चक्कर में कंपाउंड मूवमेंट्स के अंदर वो इंजरी कर बैठते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, जैसे स्क्वाट में हो जाती है, आप वीडियोस देखते हैं, बेंच में हो जाती है। लेकिन आइसोलेट में इंजरी होने के चांसेस हैं वो कम है आइसोलेट में, बिकॉज आधी आइसोलेट मूवमेंट हम मशीन के थ्रू करते हैं और आइसोलेट मूवमेंट में हम जितना वेट हम कंपाउंड मूवमेंट में लगाते हैं उतना वेट हम आइसोलेट मूवमेंट में नहीं लगा सकते हैं। बड़ी हवाबाजी दिखाने के लिए 40 kg से बाइसेप कर्ल कर रहे हैं या फिर ट्राइसेप्स पुश डाउन कर रहे हैं, पूरी प्लेट लगा रहे हैं, बट देयर इज़ नो बेनिफिट ओवर देयर, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं होने वाला है आपको, आप अपने आप को इंजर्ड ही कर लेंगे। तो कंपाउंड और आइसोलेट में अगर इंजरी ट्रेनिंग के टाइम पे अगर इंजरी के ज़्यादा चांसेस है वो कंपाउंड में है, ना कि आइसोलेट में। लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग जितने भी एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई भी चाहे क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, तो वो ज़्यादातर कंपाउंड मूवमेंट पर रिलाय करते हैं। कंपाउंड मूवमेंट क्योंकि उनकी पूरी बॉडी को बिल्टअप करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, तो स्ट्रेंथ होना। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जो लोग फैट लॉस के लिए जाते हैं उनके लिए कंपाउंड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कंपाउंड मूवमेंट कर रहे हैं थ्रू आउट द वीक तो जल्दी से फैट लॉस करेंगे, उनके बॉडी में जो कैलोरीज बने है वो बहुत तेज़ी से हो जाएगा। उतना आइसोलेट में नहीं होता जितना हमारा कंपाउंड मूवमेंट में होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी कंपाउंड मूवमेंट वर्सेस आइसोलेट मूवमेंट की। तो अभी हम ये सोच रहे होंगे कि कंपाउंड बेटर है या आइसोलेट बेटर है, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ठीक है। मसल बिल्ड करना चाहते हैं बहुत तेज़ी, तो आप ज़्यादातर अपनी एक्सरसाइज में कंपाउंड मूवमेंट करें। ट्रेनिंग टाइम होता है जो आपका 1 महीना बचा है, तो वहाँ पे आप ज़्यादातर आइसोलेट मूवमेंट यूज़ करें,
क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी में इतनी पावर नहीं होती है हैवी लिफ्ट करने का, और आप भी चाहेंगे कि आप इंजरी फ्री रहें। तो कंपाउंड और आइसोलेट में यही है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड आइसोलेट करें अपने ट्रेनिंग प्रोटोकॉल के अंदर यूज़। और जैसे कि चेस्ट करते हैं तो आप कम से कम 2 से 3 मूवमेंट कंपाउंड के रखें और 1 से 2 मूवमेंट आइसोलेट के रखें, मोर देन इनफ। बिकॉज आपकी मसल को ना हार्ड ट्रेनिंग चाहिए ग्रो होने के लिए, लोड चाहिए, प्रोग्रेसिव लोड चाहिए, तो वो आपको कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा देगा। तो एवरी एक्सरसाइज जो भी आप कर रहे हैं उसको अपने अकॉर्डिंग कंपाउंड और आइसोलेट में आप ब्रेक कर लें, 3-2, 4-1 और 2-2। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितने नंबर ऑफ सेट लगा रहे हैं और कितने नंबर ऑफ रिपीटेशंस लगा रहे हैं। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं कंपाउंड मूवमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूं। आइसोलेट मूवमेंट मेरे लिए ये है कि मैं एक काइंड ऑफ पंप के लिए आइसोलेट कर लेता हूँ 1-2 एक्सरसाइजेस, बट मेन जो मेरा फोकस रहता है वो कंपाउंड मूवमेंट में रहता है। तो दोनों के अपने ही फ़ायदे हैं, क्योंकि हमें एट द एंड बॉडी बिल्डिंग के अंदर मसल बिल्डअप करना है। तो ये थी कहानी कंपाउंड वर्सेस आइसोलेट की। अगर इसके अंदर कुछ भी आपको ऐसा लगता है जो छूट गया है टॉपिक, तो वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें मतलब आप मुझे भी बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। अभी ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। एंड इस चैनल पे बार बार आते रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।